नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय में क्या पढ़ाया जाता था? जवाब यही मिलेगा और कोई नहीं बताने वाला, इसीलिए ध्यान से अंतिम तक पढ़े और सुने। प्राचीन भारत में बौद्ध एजुकेशन सिलेबस को देख आप हैरान रह जाएंगे। आज के स्कूल कॉलेज को भी इनसे सीखना चाहिए। सबसे पहले नए बच्चों को 12 चैप्टर की सिद्धवस्तु पुस्तक पढ़ाई जाती थी। बच्चों को बढ़ावा और शिक्षा देने के लिए पहले 12 अध्याय वाली सिद्धवस्तु पुस्तक पढ़ाई जाती है। 7 वर्ष अथवा इससे अधिक अवस्था होने पर पंचविद्याओं की शिक्षा होती है। पहली विद्या शब्द विद्या कहलाती है। इसकी पुस्तकों में शब्दों के मेल बनावट का विवरण है और धातुओं की सूची रहती है। दूसरी विद्या शिल्पस्थान विद्या है। इसकी पुस्तकों में कारीगरी और यंत्र बनाने की विद्या और थिन तथा यंग सिद्धांतों, ज्योतिष और तिथिपत्र का वृत्तांत है। बच्चा जैसे 7 साल अथवा उससे अधिक होता तो उसे पंचविद्याओं शब्द विद्या, शिल्पस्थान विद्या, चिकित्सा विद्या, हेतु विद्या, अध्यात्म विद्या की शिक्षा होती है। शब्द विद्या में व्याकरण पढ़ाया जाता था, जिस कारण बुद्धिज्म अपने सिद्धांतों को लिखकर पूरी दुनिया में फैलाने में सफल रहा। तीसरी वैद्यक चिकित्सा विद्या है। इसमें शरीर रक्षा, गुप्त मंत्र, औषधि संबंधी धातुएं, शस्त्र चिकित्सा और जड़ी बूटियों का निदर्शन है। चौथी विद्या हेतु विद्या कहलाती है। इसका नाम कर्मानुसार रखा गया है। सत्य और असत्य का ज्ञान और अंत में शुद्ध और अशुद्ध का निदान इस विद्या द्वारा होता है। पांचवी विद्या अध्यात्म विद्या कहलाती है। इसमें पांचों यान का वर्णन, उनका कारण और फल तथा सूक्ष्म प्रभाव वर्णित है। शिल्पस्थान विद्या में कारीगरी, यंत्र बनाना, खगोल विद्या इत्यादि पढ़ाया जाता था, जिस कारण बुद्धिस्ट 10 से ज्यादा कैलेंडर बनाने में सफल हुए थे। और कारीगरी का तो पूछना नहीं, जहां खोदो वही बुद्ध, बोधिसत्व, तारा देवी की मूर्तियां, स्तूप, केव्स, महाविहार इत्यादि पाए जा रहे हैं। चिकित्सा विद्या में तरह तरह के जड़ी बूटियों, वनस्पतियों से इलाज करना सिखाया जाता था, जिस कारण बुद्धिज्म चिकित्सा क्षेत्र में इंसान तो इंसान जानवरों तक के हॉस्पिटल खोल चुका था और चिकित्सा विज्ञान में एक छत्र राज स्थापित कर चुका था। हेतु विद्या में बच्चों को तर्क करना और लॉजिकल फालसी समझना सिखाया जाता था। यही कारण था कि बुद्धिस्ट लकीर का फकीर बनने की बजाय डिबेट करते थे, किसी भी घटना के पीछे का कारण समझने की कोशिश करते थे और उसके लिए बेहतर तार्किक जवाब खोज निकालते थे। और इसलिए दुनिया का कोई भी धर्म उनसे डिबेट में जीत नहीं पाया और आज भी दुनिया का सबसे वैज्ञानिक धर्म का खिताब हासिल है। आखिरी विद्या अध्यात्म विद्या थी, जिसमें पांचों यानों, तथागत बुद्ध का यान, बोधिसत्वों का यान, प्रत्येक बुद्ध का यान, अरहतों का यान, गृहस्थ शिष्यों का यान को पढ़ाया जाता था।